सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब चार्ज होने लगेगा, मन भी बदल जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, स्वयं भी वासना मुक्त बन जाएंगे। वासना मुक्त बनना, मन का पवित्र होना, इसका एक ही अर्थ है कि ज्ञान सुनना, योग करना और ज्ञान स्वरूप बनने से, ज्ञान स्वरूप बनने की कोशिश करना, यानी पुरुषार्थ करना, प्रैक्टिस करना। जो प्रैक्टिस करता है उसका मन पवित्र हो जाता है और वासना मुक्त हो जाता है। बिना पुरुषार्थ के, हिंदी में पुरुषार्थ तपस्या और इंग्लिश में प्रैक्टिस, बिना इसको हम इम्प्लीमेंट किए हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। खाली दवाई को देखने से क्या हम ठीक हो जाते हैं? नहीं ना, दवाई को खाना पड़ता है। ठीक इसी तरह ज्ञान सुनने से नहीं होता। अगर आप सुनने के साथ साथ अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ना मन पवित्र होगा और ना वासनाओं से मुक्ति मिलेगी। पहला स्टेप आप कर रहे हो कि आप ज्ञान सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के प्राप्ति है ही नहीं, बदलाव है ही नहीं। ठीक है ना? तो मन भी बदल जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, स्वयं भी वासना मुक्त बन जाओगे, योगी बन जाओगे, भोगी से योगी बन जाओगे और धीरे धीरे स्व परिवर्तन भी होगा और सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत आत्माओं का भी कल्याण होगा। तुम्हारी वाइब्रेशंस से होगा। सूक्ष्म जगत वालों का कल्याण तो वाइब्रेशन फैलाए बिना हो नहीं सकता, क्योंकि वो वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। साथ में परम शांति का वायुमंडल भी फैलाओगे। आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाओगे तो कोई दूर दूर तक तुम्हें जो याद करता है, तुम्हारे को भूत प्रेतों की भी नेगेटिविटी दूर बैठे हैं, तो वो जो तुम्हें याद करते हैं, भूत प्रेत से कनेक्शन है, कर्म बंधन है, वो भी धीरे धीरे कारण शरीर भी चार्ज हो जाएगा। मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना कि भूत प्रेत से कनेक्शन कैसे होता है, कि इस जन्म में किसी का शरीर जल्दी छूट गया या कुछ ऐसा हो गया, कर्म बंधन नहीं चुकते हुए, तो वो सूक्ष्म में रह के अपने हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन बिना कनेक्शन के कोई आपके पास नहीं आता, बिना कर्म बंधन के आपसे कोई ऐसे आपके पास आता नहीं है। ठीक है? तो भूत प्रेत के कनेक्शन है, कर्म बंधन है, वो की सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा। आप ये समझिए कि बापूजी ने बोला कि हमारा जो इस जन्म हमने जो कर्म भोगने हैं या चुकतू करने हैं, तो इस जन्म का जो हमारा डाटा है, जो कर्म है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है इस जन्म का, और बाकी जन्मों का कहाँ है? कारण में पड़ा हुआ। और हमें इस जन्म, सबसे पहले हमारे कर्म बंधन कौन से चुकते होंगे? इस जन्म वाले। अब जैसे समझो, हमने बहुत सारे कपड़ों की लेयर लगाई हुई है, तो सबसे पहले कपड़ा आपको सबसे नीचे की शर्ट हटानी है चाहिए, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले ऊपर का हटाओगे ना, है ना? पहले ऊपर के हटाओगे, फिर दूसरा, फिर जाके आप नीचे पहुंचोगे आप। ऐसे ही अगर हमें सूक्ष्म भी अपना चार्ज करना है तो क्या होगा? सूक्ष्म में हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है? सूक्ष्म शरीर चार्ज करना है, यानी इस जन्म के कर्म बंधन चुकतू करने हैं। और चाहते हम कारण शरीर चार्ज करना है कि हमारा कारण चार्ज हो जाए, तो सूक्ष्म चार्ज करते जाएंगे हम। सूक्ष्म में यानी इस जन्म के जो कर्म बंधन है, हम जितनी स्पीड से उसको चुकतू करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। दो ही रास्ते, योग बल द्वारा या भोग बल द्वारा, है ना? तो हम अपना योग बल बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर क्या हो जाएगा? चार्ज होने का अर्थ है कि जितने भी कर्म बंधन पड़े हुए हैं वो हमारी योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, चुप। और जितनी हम लेयर्स हटाते जाएंगे तो क्या होगा? उतना हम कारण शरीर में पहुंचते जाएंगे। लेकिन कारण शरीर के कर्म यानी संचित कर्म है,
कारण में संचित पड़ा है, वो आप उन संचित कर्म को डिलीट किए बिना बार 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 जन्म लेना पड़ता है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, जब हम ज्ञान सुनते हैं और हम यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं जितना भी हम कर पाते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमें याद रहता है क्योंकि यहाँ पर हमने पुरुषार्थ किया, आत्मा में आने का पुरुषार्थ किया, आत्म स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ किया। जब ये आत्मा 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 हम बार बार करते हैं और आत्म स्वरूप में बैठ कर ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान हमारी बुद्धि में छप जाता है, हमारी आत्मा में छप